चलो सो बेसिक कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन आपको आइडिया लग गया था। ऑल फॉर्मूलास अप्लाई करते आ गए थे। हाँ, किसी को उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। अभी जो 3 फॉर्मूलास पढ़े हमने उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? अरे 3 ही तो पढ़े हैं। क्यों? साइन का, कॉस का और टेन का तीनों पढ़ लिए ना। साइन का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सब बोल के दिखाओ। -1/n इंटू थीटा। तुमको याद नहीं है? तुमको भी याद नहीं है तो बोल के दिखाओ। अच्छा गला गला, फिर रहने दो। चलो cos थीटा वाला फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस, और tan थीटा के लिए आधे ही लोग बोल रहे हैं, आधे लोग को याद ही नहीं है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों जितेश? गीतेश कहा गया? अबे वही लिखा था लास्ट लेक्चर में, आंखों के सामने ही लिखा है। अबे तीनों, ये भी वही है, साइन वाला, ये कॉस वाला। अबे गधे ने tan वाला लिखा ही नहीं लगता है। तेरे की लिखता क्यों नहीं है? कौन से वाले में? ठीक है, अब वैसे भी क्वेश्चंस करने वाले। अब अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस के अंदर पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस है। तो एक डाउट है तो वही कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है ये। तो ये अभी तक जो पढ़ा है उसी टाइप का है। 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। सबको दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ? मैं कोई नहीं दिख रहा है स्लाइड में। कुछ ज्यादा ही लाइट हो गए ना। 1 2 3 4 5। अब ठीक है? ये भी बंद करना है क्या? नहीं ना, इतना ठीक है ना? हाँ, तो 2 cos थीटा प्लस √3 का जनरल सॉल्यूशन आपको चाहिए। बताओ क्या आएगा? हाँ तो गलत है उनका। पाई किधर से -√3/2 आ जाएगा? तो कब बनाते हैं? अलग अलग लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, बना नहीं आ रहा। क्या आएगा? बड़ा सा आसान सा। क्या करेंगे बताओ? सॉल्व करोगे तुम लोग? करो 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 करो। जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ट्राई π/3 क्यों बेटा? क्यों बेटा? क्यों π/6 बेटा? हाँ तो उस साइड तो लोगे ही। तो cos 2 cos थीटा का वैल्यू इज -√3, देन cos थीटा विल बी -√3/2 ना। तो π/3 π/6 कैसे आया? हाँ, अब यहाँ पे आप -√3/2 डायरेक्टली जानते हो, इधर √3/2। कोई भी एक चीज आपको पता है क्या? क्या पता है? √3/2 पता है, ठीक है। तो √3/2 को cos के टर्म्स में रिप्लेस कर दो। माइनस ऑफ cos 30 डिग्री होता है ना, तो माइनस cos π/6। बट फाइनल स्टेप में आपको जब कंपेयर करना है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए ना इधर। सो ये माइनस अगर cos के अंदर जाएगा तो कैसे लिखेंगे? तो cos के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये पता है या नहीं पता है? हाँ, सो यहां पे राइट टू लेफ्ट का यूज करना है। माइनस cos π/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? cos ऑफ पाई माइनस π/6, दैट इज cos ऑफ 5 π/6। सो आपको एक एंगल मिल गया क्या? 5 π/6। देन जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? 2n पाई cos है, सो 2n पाई प्लस माइनस दैट एंगल 5 π/6। अब मॉड्यूल में आंसर गलत दे रखा है, वहां पे डी दिया है तो सी कर लेना। डी दिया है ना? अच्छा, उन्होंने सी लिखा है, बट हाँ ये
ऑप्शन डी है। So, जो ऑप्शन 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6 होगा विल बी करेक्ट वन। 10 का भी कोई क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम पे? कुछ तो कर लिया था ना एक, 1/3 का किया था ना, ठीक है वो भी कर लिया था। ओके, जनरल सॉल्यूशन ग्राफ के टाइम पे कुछ जो पर्टिकुलर +1 -1 और 0 के लिए थे वो ऑलरेडी लिख लिए थे। ओके हाँ, वो थोड़े से लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। सो +1 -1 और 0 अगर आपको लर्न रहेगा तो हेल्पफुल रहेंगे। ओके हाँ, अगला चीज लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज आप लिखो ना, अरे वो लिख तो लिया ना ग्राफ में, चाहो तो ठीक है, एक बार चलो खुद से लिख लो। सम स्टैंडर्ड वैल्यू में sin x = 1 का क्या आता है बताओ? x = क्या होता है? हाँ, एवरी टू इवन पाई प्लस पाई/2 ना। तो अगर आपको 4n + 1 याद नहीं होता है तो 2n पाई प्लस पाई/2 तो याद रख सकते हो। हाँ, यही 4n + 1 पाई/2 लिखा है। +1 मतलब बेटा पाई/2 ना, तो 0 पुट करो, पाई/2 आएगा ना इधर। सो 2n पाई प्लस पाई/2 ग्राफ से भी आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ रहेगा। तो जो ऊपर वाले वर्टेक्स है वो रहेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग, राइट। सो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? 0 + पाई/2। अगला वाला हाँ, ये 0 + पाई/2, फिर ये 2 पाई आएगा। सो 2n मतलब 2 + 2 पाई प्लस पाई/2। नेक्स्ट वाला क्या होगा? अबे 4 पाई होता है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। सो एवरी इवन पाई से आप अगर आगे जाओगे तो आपको 1 मिलेगा ना। इवन पाई मीन्स उसको हम लोग जनरल तरीके से कैसे डिनोट करेंगे? 2n पाई। सो 2n पाई प्लस पाई/2, ठीक है। अगर मैंने लिखा होता, ये वैसे लिखवाया था यार तो ये आ जाना चाहिए। बताओ इसका क्या आएगा? 4n - 1 पाई/2 ना, और पूरा ऐसा एक्सप्लिसिट लिखा तो इवन पाई माइनस पाई/2। आपको नहीं समझ में आ रहा है 4n डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 2n पाई समझ में आता है, इवन पाई और ऑड पाई समझ में आता है ना, वहीं से लिख लो, वहीं से याद रखो। इनकेस आपको 4n + 1 में कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ दो, नहीं लिखना है, नहीं याद रखना है। ओके, 2n पाई याद रहेगा। और एक चीज, sin थीटा = 0 क्या आएगा? n पाई। n पाई मीन्स each and every पाई ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, करेक्ट। कॉस के लिए क्या आता है? तो cos x = 1 सॉल्व करना है, cos x = -1 और cos x = 0। तो cos x का वैल्यू 1 कब आता है? हाँ, 0 पे आता है। नेक्स्ट वाला कब आएगा? वो 2 पाई पे ना। cos का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट। सो 0 इधर होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई। सो 0 एंड 2 पाई, देन अगला वाला 4 पाई पे आएगा 1। सो cos x = 1 विल बी एट x = a1 पाई 2n पाई। और -1 कब आएगा? हाँ, ऑड पाई ना, तो 2n + 1 लिखो या 2n - 1 या बोथ सेम ही नंबर डिनोट करते हैं ना। 2n + 1 भी ऑड होता है, 2n - 1 भी ऑड होता है। cos x = 0 कब आता है? हाँ, ऑड पाई/2 पे, तो पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2, तो ऑड पाई/2 दैट इज 2n + 1 पाई/2। नेक्स्ट वन, tan थीटा के लिए क्या होता है? tan x का वैल्यू 1 कब आता है?
हाँ, tan वाला बहुत आसान होता है ना। अभी 4n छोड़ो, 4n में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, आप भी भूल जा रहे हो। सो डायरेक्टली पाई और 2 पाई से सोचेंगे। देख लो, तुक्का नहीं मारना रहता है। 10 का ग्राफ आता है, ये 0 इधर, पाई, तो 1 इधर आएगा, इधर भी आएगा ना 1। तो अब बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? फर्स्ट टाइम 1 कब आता है? पाई बाय 4 पे ना। ये वाला पॉइंट कितना आएगा? हाँ, ये लेंथ पाई बाय 4 होगी, सो पाई प्लस पाई बाय 4। अभी अगेन कब आएगा बताओ? ये पॉइंट क्या आएगा? पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कितना होता है? 2 पाई होता है ना ये। सो इधर 2 पाई प्लस पाई बाय 4 ना। आपको वैसे भी पता है tan थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा ना। तो सबसे इजी कहानी है ये। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है tan x इज इक्वल टू 1, तो 1 को आपको एक वैल्यू पता है ना, 1 कब आता है? पाई बाय 4 पे। तो एवरी टाइम क्या करना है? करेक्ट, एन पाई प्लस पाई बाय 4, इतना ही करना है। ओके, तो अगर मैंने पूछ लिया tan x इज इक्वल टू -1, तो कब आएगा? फॉर्मूला से सोच लो डायरेक्टली। एवरी टाइम पे क्या आने वाला है इधर? एन पाई माइनस पाई बाय 4, करेक्ट। तो फिर tan x इक्वल टू 0 भी बता सकते हो, पक्का? हाँ, एन पाई प्लस 0 ही तो करना है, एन पाई ही रहेगा। ठीक है, अगर पहले नहीं लिखे हैं तो अभी नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। लिखते हैं, फैक्टराइज हो गए, 2 चीजें आ गई। हाँ, दोनों के लिए कुछ लिखा तुमने, ठीक है। जरूरत पड़ी तो उनको यूनियन करके लिखेंगे, अदरवाइज उनका कॉमन कुछ नया रिजल्ट आ रहा होगा तो वैसा करो लिखेंगे, बट यूनियन ही लेना रहेगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ इक्वेशन आपको दिख रहे हैं तो इनका अगर मैं वापस पूरा ओपन कर दूंगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, बहुत अजीब अजीब टर्म्स आएंगे। खैर, उससे भी चीजें थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। ये माइनस कॉस एक्स और ये कॉस एक्स मिलके माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, बट फिर और फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर डायरेक्टली ही कुछ दिख रहा है फैक्टराइज करने के लिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्या दिख रहा है? करेक्ट, ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, and 1 minus cos square is nothing but 1 minus cos x into 1 plus cos x, करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, सो इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 sin x माइनस cos x
द होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज है, इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब बोथ साइड में 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन फैक्टर है, सो कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, बट अगर बोथ साइड से अगर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो फिर वो फैक्टर 0 भी हो सकता है ना। सो अगर जब भी ऐसा कैंसिल आउट करेंगे आप तो आपके पास एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, द सेम फैक्टर इक्वल टू 0। सो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। 1 प्लस कॉस एक्स को 0 पुट करो, समथिंग इंटू 0 इक्वल टू समथिंग इंटू 0, तो 0 ही होने वाला है ना। सो 1 प्लस कॉस एक्स इज अ 1 फैक्टर, मतलब 1 सॉल्यूशन मिल गया। इसको मैं लिखूंगा और अच्छे से, तो cos x इज इक्वल टू -1, और इसका तो अभी अभी वैल्यू रीड किया था हमने, अभी स्टैंडर्ड वैल्यूज में लिखा ना, क्या था x का वैल्यू -1 ऑड पाई ना, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई। हाँ 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो, एक ही बात है, ऑड पाई ना। ये हो गया मेरे पास एक सॉल्यूशन। नाउ जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो क्या आएगी, 2 sin x माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस, सबको इधर शिफ्ट किया तो अच्छा cos x कैंसिल आउट कर सकता हूं, बट क्या अभी भी मुझे cos x इक्वल टू 0 सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, नहीं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, वो तो एडिशन में है ना। हाँ सब्ट्रैक्शन में एडिशन में रहेगा, तब आपको 0 सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में आप कट कर रहे हो तो आपको 0 सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin x इज इक्वल टू 1, सो sin x इज इक्वल टू, हाँ सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, और हाफ के लिए एंगल कितना, π/6। ये सेकंड इक्वेशन। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन ना, तो आंसर विल बी 1 यूनियन 2। यूनियन का मीनिंग सबको समझ में आता है, आइदर 1 सेट 1 आइदर सेट 2, बोथ आपको आंसर में कंसीडर करना है, तो उनका यूनियन लोगे। मीन्स 1 या 2 में से कुछ भी आ जाए तो वो यूनियन आपके पास यूनियन का पार्ट रहेगा। तो 1 और 2 दोनों आंसर हो सकते हैं ना, तो दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। 2n प्लस 1 पाई यूनियन। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट करूं, दैट इज पाई आया, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर दूं, पाई माइनस π/6 चलेगा ना ये। तो इधर n का वैल्यू 0, इधर 1, दैट इज डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं n की, ऑल इंटीजर सब्स्टिट्यूट करने ना। तो आप दोनों जगह पे अगर डिफरेंट करोगे तो फिर यहां पे अगर मैंने गलती से सिर्फ ऐसा लिखा n पाई, तो ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है, यस दोनों जगह पे सेम इंटीजर ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बट ये नेसेसरी तो नहीं है ना कि सेम इंटीजर सब्स्टिट्यूट करें, डिफरेंट इंटीजर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो उस केस में किसी एक वाले को हम लोग हाँ कोई अदर वेरिएबल में लिख देते हैं। सो n के बाद कौन आता है, n के पहले m आता है, m लिख दिया। ओके क्यों लिखा है n और m, बिकॉज दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, बट बोथ n एंड m विल बी करेक्ट। बेसिकली क्या है ना, आपके पास ये दोनों जो सेट आए हैं, दैट इज 2n प्लस 1 एंड n पाई प्लस -1/n π/6, इन दोनों में n का वैल्यू क्या है, ऑल इंटीजर्स ना। ऑल इंटीजर्स का मीनिंग यू कैन सब्स्टिट्यूट 0 1 2 3 -1 -2 -100 एनीथिंग, आपको सॉल्यूशन सेट मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप पे देखा, सो अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इधर से लेट्स x का वैल्यू लिया मैंने पाई, n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहां से x का वैल्यू लिया मैंने पाई माइनस π/6, करेक्ट। तो पाई एंड पाई माइनस π/6 ये दोनों भी सॉल्यूशन हुए ना।
पाई एंड पाई माइनस पाई बाय 6 बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट अगर मैंने दोनों को सिर्फ ऐसे लिखा होता 2n+1 पाई यूनियन n पाई प्लस माइनस 1/n पाई बाय 6, सो अगर मैंने फर्स्ट वाले पे मैं कहां से जाएगा हाँ, अगर ऐसे लिखा है तो अगर यहां पे मैंने n को 0 पुट किया तो मुझे यहां भी क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 0, बिकॉज अभी वो n और n सेम है ना। हाँ, बट वो तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उनकी। ऐसा हो सकता है इधर 0 सब्स्टिट्यूट हुआ और इधर 1, जैसे हमने अभी की एग्जांपल में लिखा, इधर पाई आया, इधर पाई माइनस पाई बाय 6 आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 0 पुट किया और इधर n का वैल्यू 1 पुट किया। सो सेम इक्वेशन में अगर अब मुझे लिखना है तो फिर दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स में डिनोट करना पड़ेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन अभी? हाँ, इसलिए एक जगह पे n लिखा, दूसरे में m लिखा। ओके, क्या हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू 0। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ढूंढा ही नहीं लास्ट क्वेश्चन में, दोनों पूछा था ना, क्या है? पर जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों ढूंढने पड़ेंगे ना लास्ट क्वेश्चन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हाँ, यहां से निकाला, क्या आया? बताओ बताओ। एक पाई ना, कैसे आया बेटा ये पाई? बताओ। प्रिंसिपल वैल्यूज हमें कौन सी रीजन में रिक्वायर्ड होती है? करेक्ट, 0 और 2 पाई के बीच में। तो यहां पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे पाई मिलेगा। बाकी कोई और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे 2n पाई प्लस 1 से 0 से 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं, बिकॉज और कुछ पुट करूंगा तो ऑड पाई आएंगे ना, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई। सो ओनली 1 पाई यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कंसीडर होगा। और इधर से क्या आएगा बता सकते हो? n पाई माइनस पाई बाय माइनस 1/n पाई बाय 6 से यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो n का वैल्यू 0 पुट करने पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना? 0 पुट करोगे तो पाई बाय 6 आएगा ना। हाँ, तो x का वैल्यू और कुछ आएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 पाई बाय 6, और कोई सा आएगा नहीं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, वो तो ग्रेटर हो गया। और नेगेटिव वाला अभी आपने 0 से स्टार्ट किया था, इनकेस आपने -1 पुट किया होता तो क्या मिलता? माइनस पाई बाय 6 ना, वो 0 से स्मॉलर हो जाता। सो आपको रिक्वायरमेंट क्या था? 0 से 2 पाई, सो ओनली पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो ऑल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 एंड पाई। सो देयर आर 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बोलो नेक्स्ट वाले का cos इनवर्स ऑफ √2 होता है क्या? फिर क्यों लिखा? प्रीवियस वाले में कुछ कंफ्यूजन है ना? जो बोर्ड पे सॉल्व किया हटा दो। cos स्क्वायर एक्स, cos क्यूब एक्स और cos स्क्वायर x बाई 2। ओहो, सो ऐसे सारे टर्म्स देख के दिमाग में कुछ आता है क्या? कोई फॉर्मूला है जहां पे इस टाइप के टर्म्स इंक्लूड होते हैं? कौन सा? cos 3 थीटा में तो 4 cos क्यूब थीटा आता है ना। हाँ, यहाँ पे वो 4 cos स्क्वायर x बाई 2, तो करेक्ट cos 2 थीटा वाला है ना। क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बट इधर थीटा की जगह पे कौन होना चाहिए? x बाई 2। ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का टर्म आ रहा है, सो वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा
+1, राइट? सो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? cos x प्लस, परफेक्ट। तो ये इक्वेशन 1 है। तो अभी क्या करें इसको? तो क्या होता है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो चीजों को मेनली माइंड में रखना पड़ता है। फर्स्ट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम टाइप के हो, लाइक सबके सब साइन बन जाए, ऑल कॉस बन जाए, ऑल टेन बन जाए। और सेकंड चीज, उनके एंगल सेम बन जाए। ठीक है? अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर ठीक है, सेम सेम एंगल है तो कुछ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बट द बेसिक थिंग कि आप, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है सेम एंगल बन जाए और सेम रेशियोज बन जाए, तो आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये cos क्यूब cos स्क्वायर में तो x था, इधर हाफ एंगल था, सो हमने उसको भी किस में लेके आ गए? cos x में। तो अभी क्या लिखूं मैं बताओ इसको? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, करेक्ट? एंड 2 cos स्क्वायर x बाई 2 विल बी करेक्ट। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर से cos स्क्वायर x बाहर निकाला तो इधर क्या बचेगा? ए फर्स्ट बेंच, क्या डाउट है बच्चों? इधर देख लो, ऐसा कुछ है? कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? cos x प्लस 1 बचेगा cos स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास फिर से 2 फैक्टर्स आए, क्या है? कौन कौन से? एक आया cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो cos x का वैल्यू कितना हो गया? इसका तो जनरल सॉल्यूशन पता है ना आपको, कितना होता है? 2n, यस 2n प्लस 1 पाई ना, तो ऑड पाई एक सॉल्यूशन मिल गया। और दूसरा वाला क्या है? ओ, बट cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो यहां पे कितना आ गया? तो क्या cos स्क्वायर x का वैल्यू प्लस माइनस √2 पॉसिबल है? cos x का वैल्यू प्लस माइनस √2 पॉसिबल नहीं है ना। द रेंज ऑफ cos x इज -1 to 1। तो यहां से नो सॉल्यूशन। ये समझ में आ रहा है? बिकॉज √2 तो कभी नहीं होगा ना। तो आंसर क्या आया? ओनली करेक्ट। हाँ, नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था। ओके, खैर अभी टाइप 2 पे चलते हैं। तो लिखो, क्या थोड़ा फ्लो में जाता है ना तो सब बन जाता है मैथ्स। ऐसा बहुत रोने वाला कहानी भी नहीं है। फ्लो में जाते हैं तो चीजें कैलकुलस की बहुत आसानी से बन जाती है। तो टाइप 2 लिखो, quadratic equations which can be solved, quadratic equations which can be solved by reducing them in quadratic, quadratic बोल दिया क्या? trigonometric equation which can be solved trigonometric equations। फर्स्ट लाइन जहां से स्टार्ट हो ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे क्या लिखोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ लिखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व बाय रिड्यूसिंग देम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सही बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में। तो उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2 हो गया, 4 हो गया,
3 ले लो, 3 sin स्क्वायर एक्स। थोड़ा अजीब आंसर आ सकते हैं। और क्या बोल रहे थे 12th वाले? बस इतना ही ना, डरावने हैं सर? हाँ ठीक है, चलता है, ये टेक तो चलता है। कैसे डराते हैं ये तो नहीं बताया ना। हाँ सिंप्लीफाई करो, नहीं 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 बेटा, वो साइन एक्स तो हटना चाहिए तुम्हें। हाँ बिल्कुल, वो सारे वेरिएबल्स हटाने पड़ेगा ना। साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, फिर कॉस एक्स को क्या लिखा, टी सब्स्टिट्यूट किया, क्वाड्रेटिक बनेगा ना। हर जगह पे कॉस 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 आ गया, क्वाड्रेटिक बन गया। इसमें फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो 2 वैल्यूज आई, स्टैंडर्ड नहीं आई। हाँ बट अब हमको फिर कैसे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, कॉस इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू ना। बट उसके लिए एक और चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, कौन सी? रेंज, करेक्ट। रेंज शुड बी बिटवीन -1 to 1। तो अगर कोई वैल्यू इसके बाहर आ रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो जो भी इर्रेशनल टर्म्स है उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसको क्लिक हुआ, हिंट लेके सॉल्व करो। एक ही आ रही है, कौन सी? प्लस वाली की माइनस वाली? प्लस वाली, माइनस वाली रिजेक्ट हो गए। ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं है, चेक करता हूँ। अभी दिख रहा है यार, cos स्क्वायर cos x है और अकेला sin स्क्वायर है। तो जो ऑड वाला टर्म है दैट इज sin स्क्वायर वाला टर्म, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो cos स्क्वायर से। बिकॉज टारगेट क्या है, सिमिलर टर्म्स क्रिएट करना है ना। तो cos स्क्वायर को भी हम लोग sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट cos x को sin में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। सो ओनली किसको कन्वर्ट करेंगे? sin स्क्वायर। सो इट विल बी 3 into 1 minus cos स्क्वायर एक्स। सो दिस वैल्यू विल बी 3 minus 3 cos स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स। और जब भी किसी इक्वेशन में ऐसा कुछ आएगा ना कि ऑल टर्म्स एक ही वेरिएबल में दिख रहे हैं, आपको एक ही फंक्शन में दिख रहे हैं, उसको आप एक न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो। लाइक cos एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो लेट cos x इज इक्वल टू t। ओके, सो दिस टर्म विल बी 2t स्क्वायर प्लस 4t इक्वल टू 3 minus 3t स्क्वायर, राइट? कोई कंफ्यूजन? बोलो। उसको 1 minus cos x into 1 plus cos x नहीं लिखोगे। बट फायदा क्या 1 minus cos x और 1 plus cos x का लिख के बताओ। आप ऐसी चीज करोगे ना जिससे कुछ फायदा हो। आपने 1 minus cos x और 1 plus cos x लिख दिया, तो क्या इधर से भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या? 1 minus cos x या 1 plus cos x जैसा नहीं आ रहा है। तो फिर आपको a plus b a minus b का फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। हाँ, तो अभी ऐसा लिखने से फायदा हो रहा है ना। सारे t के टर्म्स उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 3 इधर गया तो बोलो 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4 इंटू 5, 60 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, 4 इंटू 5 इंटू 3, पक्का ना? 60 हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय, सो द t इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 76, तो 4 19 4 जाना, तो -4 प्लस माइनस 2 रूट 19 डिवाइडेड बाय, और सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ, एक 2 तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। बट ये सब कुछ किसका वैल्यू है? cos x। so cos x इज -2 प्लस माइनस रूट 19 बाय 5। और फिर यहाँ पे 2 वैल्यूज है,
-5 प्लस √19/5 और सॉरी -2 माइनस √19/5। तो अब क्या करना पड़ेगा, हाँ रेंज चेक करना पड़ेगा ना। तो √19 इज अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो -2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग विल बी -6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 5 -1 पॉइंट समथिंग ना। 6 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 से ग्रेटर आएगा, बट ये नेगेटिव है तो ये -1 से स्मॉलर हो गया, तो ये रिजेक्ट हो गया क्या। और इधर वाली वैल्यू 4 - 2 2 पॉइंट समथिंग ना, डिवाइडेड बाय 5 विल बी लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0, मतलब मैंने 0 से लिख दिया। हाँ तो यहां से ओनली क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू -2 प्लस √19/5। सो स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, सो x इज इक्वल टू तो 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ -2 प्लस √19/5। किसका किसका सेम आंसर आया था, ओके क्या क्या, ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। काफी लोग का सही आया था, चलो सीख गए हो, क्वाड्रेटिक आता है थोड़ा सा, हाँ कम से कम फॉर्मूला तो आता है, बढ़िया है। अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, कुछ अच्छे आंसर दिखे। cos 2 थीटा माइनस √2 प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। उधर वाला लिख लिया था ना सबने, या ऊपर स्क्रॉल करना है, आया सिंप्लीफाई हुआ, वेरी गुड हुआ रे। हाँ भाई 8/√2 आया, तो तुमको ये नहीं पता, ना सर का नाम बर्बाद कर रहे हो तुम। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिलेशन पता है, हाँ ये क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, हाँ तो तुम्हारे पास ऐसा आ रहा है और ये लिखने का है, हाँ भाई इतना दूर पैर नहीं रखता है, गिराएगा सर को है। आया आंसर, क्यों बेटा आया, आ गया, क्या आया, पाई 6 और पाई 4 के प्लस माइनस, ठीक है। cos 2 थीटा माइनस √2 प्लस 1 cos थीटा, एक फर्स्ट बेंच, अब देख लो इधर आंसर आ गया, क्यों नहीं आया, देखो क्या दिक्कत कौन है इधर। सबसे पहला चीज तो ना आपके दिमाग में आना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा है, किस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप नंबर्स को देख रहे हो तो नंबर से प्रॉब्लम नहीं होती है, दिक्कत होती है फंक्शन से, वेरिएबल से, कि वेरिएबल किस टाइप के है। सो एक जगह पे था cos थीटा एंड अदर वन इज cos 2 थीटा, तो किसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के मल्टीपल फॉर्मूला से आपके पास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट, जिसमें ओनली cos थीटा का टर्म है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस पार्ट को मैं अभी के लिए एज इट इज रखता हूं, √2 प्लस 1, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं cos थीटा, और इधर माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू में 0। अभी ये कंप्लीट इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया है, ओनली cos थीटा के टर्म्स में। तो जब भी आपके पास कंप्लीट इक्वेशन एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्चुअली ये इतना छोटा क्वेश्चन है, आपको बिना सब्स्टिट्यूट किए भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बट अभी हम सीख रहे हैं। तो जब भी आपके पास
बहुत सारे टर्म्स सेम वेरिएबल या सेम फंक्शन के टर्म में आ रहे हो तो उनको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो t का वैल्यू आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1 कॉस थीटा। अच्छा इधर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? यस, √2 बाय √2 प्लस 1 बाय √2, √2 बाय √2 इज 1, बट प्लस का 1 रहेगा ना, तो एक प्लस का 1 और दूसरा, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा है इक्वेशन 2t स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाय √2 इक्वल टू 0। अरे यार टी अब ठीक है। अब क्या करें फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1 प्लस माइनस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से आपको ना डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर में। ये √2 प्लस 1 प्लस माइनस √2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, इधर ये कैंसिल आउट होगा तो √2 बचेगा ना, सो माइनस 4 √2। तो ये डायरेक्टली अगर आपको दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, सही है ना, a इज √2 माइनस 4ab, ये ऐसा कुछ लिखा है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab एंड दिस वैल्यू इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या है स्क्वायर रूट, सो वो भी कैंसिल आउट होगा, इसके डिवाइड में था 4, सो इट विल बी √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और जब मैथ्स के लेक्चर का ना एक कॉमन चीज होता है मैथ सीखने का, क्लास में ना इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो ये भाई साहब को उठाओ, क्या हुआ बेटा, रात भर बैठ के जनरल लिखे थे, कितने रात तक? 12 साढ़े 12 बजे रात हो जाएगी क्या? 12 साढ़े 12 बजे सो गए थे, तब भी नींद आने लग गई। ओहो बहुत ज्यादा सोते हो यार। अगर बोला होता सर 5:30 बजे तक लिखा है, 4 बजे तक लिखा, तो समझ में आता है। 4 तो है ठीक है, 5 बजे तक 5:30, तब बोल सकते हैं कि सर 1 ही घंटा सोए। हाँ 4 बजे तक तो लोग बहुत जगते हैं, बहुत लोग हैं जो 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं। तुम्हारे 12th में ही है 3 बजे 4 बजे तक भी पढ़ रहे हैं, फिर उनके लेक्चर फिर 10 बजे से होते हैं, तो 9 बजे तक सो के आते हैं वो लोग। लेकिन सुबह 7:30 का जब लेक्चर था तब भी उसमें ऑन एवरेज डेली वो लोग 1 बजे रात तक पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो 12 बजे सो गया तब भी नींद आ रही है। अबे जल्दी सो गए थे तुम। तो क्या है इधर से अभी 2 वैल्यूज आई क्या, एक t की वैल्यू आई हाफ और एक t की वैल्यू आई 1/√2। अगर ये 1/√2 किसी को नहीं आया तो जब प्लस साइन लोगे तो 1 1 कैंसिल, पहले आएगा 2√2/4, दैट इज ये 2 से एक 2 गया, फिर √2 से एक और 2 गया, तो 1/√2। और क्लास वाले टर्म्स है तो बहुत ही आसान होंगे लिखना इनका आंसर। जनरल सॉल्यूशन लिखना cos का तो बहुत आसान है, तो cos x इज टू हाफ और cos x इज टू √2। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस 1/2 के लिए π/3 ना, यूनियन तो 2m पाई लिख दो प्लस माइनस π/4। इधर हर बार 3 का डिवाइड डिनोमिनेटर आएगा, इधर 4 का, तो दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो किसका किसका सेम आंसर आया था? ओके
चलो आगे बढ़े फिर, जिसका नहीं आया जल्दी लिख लो। लिख लिया, वेरी गुड। अच्छा कुछ पंगा हुआ था क्या बस वस में, वो जस्ट याद आया अभी। पेपर स्प्रे से पेपर को स्प्रे कर दिया था, किसके पास था? लेकिन दिक्कत तो लड़के को हुई। ओहो, फिर से खुद से मतलब इतना ज्यादा हो गया था? किस पे किया था स्प्रे उसने? ऐसे सिर्फ खाली बस थी? आपने नोटिस किया होगा एक जन यहाँ पे नहीं है। हाँ हाँ, उसी से याद आया मेरे को कि बस में कुछ पंगा हुआ, इसके कारण वो यहाँ पे नहीं है। हाँ वही पर काफी लोग नहीं है तो इसलिए वो सिर्फ वो मिसिंग, एक ही मिसिंग है, वैसा क्लिक नहीं हुआ। अभी एकदम से याद आया, ज्यादा पंगा हो गया था तो उस टाइम पे बस में कोई था? कोरल वाले अंदर थे? ओहो, अरे बाप रे, अच्छी हो बस। अच्छा तो तुम लोग को खराब बस भेज रहे थे तो उसने बदला लिया? अरे नहीं सर, फिर उसके बाद देखा जो बस था ना हम लोग का, वो अच्छा बस था। हाँ तो पहले नहीं पता था ना उसको। हाँ तो पता थोड़ी था पहले से। फिर पेपर से मारना। और कौन करी करता है? और किसके पास है पेपर इस पे? पक्का? बच के रहने का है। चलो फिर आगे, टाइप 3। देखो, trigonometric equations which can be solved by transforming trigonometric equations which can be solved by transforming sum or difference, which can be transforming a sum or difference, of trigonometric ratios, फिर से बोल रहा हूँ, which can be solved by transforming a sum or difference or difference of trigonometric ratios into, word वाला into, हाँ multiplication वाला नहीं, into its product, इधर वाला नोट हो गया सबका? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं इधर फिर। तो cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। Find the general solution of this trigonometric equation. सम टू प्रोडक्ट पता है कौन सा फॉर्मूला होता है?
जयवीर बताओ, सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मूला होता है? लास्ट बेंच बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ ना बेटा 2 वीक से मैं। तो दिमाग है ना। सम का मतलब क्या होता है बताओ? एडिशन। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एडिशन वाली चीजों को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा है? अच्छे से बोलो, उसको सोचने देना। तुमने a प्लस बी में पढ़ा है, c प्लस डी में पढ़ा है? हाँ, उनको यूजुअली c प्लस डी फॉर्मूला सी बोलते हैं। हाँ, तो साइन c प्लस साइन डी करेक्ट बोला तुमने। तो याद आया ना, दिमाग पे लोड डाला तो। हाँ, तो लोड डालना जरूरी होता है। साइन c प्लस साइन डी या फिर साइन c माइनस साइन डी, ये सब फॉर्मूलास यूज होंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। दैट इज c प्लस डी और c माइनस डी वाले फॉर्मूला। क्या हुआ बेटा? हाँ, मेरे से पूछ लो। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ, पर्टिकुलर भी होता है यार, वो इसलिए निकल रहा है मेरे मुंह से ना। बाद में पढ़ोगे तुम भी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। तुम्हारा भाई घर पे कुछ नहीं पढ़ता ना? बेटा कुछ तो ट्राई करते ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, लगाते ना दिमाग। देखो, ये साइन, ये भी साइन, ये फॉर्मूला में साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला तुमको पता है क्या? कुछ भी चलेगा, ए और बी लिखो, सी और डी लिखो। 2 साइन के बीच में डिफरेंस है। अगर माइनस है तो माइनस आता है पहले, इनटू कॉस। ये फॉर्मूला होता है, पता है क्या? अगर साइन c प्लस साइन डी होता तब इधर प्लस आता है, इधर माइनस आता है। तो आधे लोगों की शकल से पता चल रहा है फॉर्मूला गलत लिख लिया है। किसने किसने ये फॉर्मूला करेक्ट यूज किया, हाथ ऊपर करें। और भाई इतने सारे लोग झूठ बोल लेते हैं, हाथ नीचे करो। सच में लिखा? चलो बढ़िया है। क्या है आंसर? एक ही जगह पे, एक ही टर्म में है, सिंगल टर्म में आंसर है। तो हाँ, सबको सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म में आंसर लाना है। तो अभी यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। cos 3x प्लस c का वैल्यू कितना है? 2x और d का वैल्यू हमें कहा गया? हाँ? सो 2 sin 2x माइनस 4x बाय 2। बातचीत बंद करो बेटा। इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 4x इज माइनस 2x और ये हो गया cos 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन माइनस 2x बाय 2 इंटू cos 6x बाय 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बचा? 3x। तो दोनों जगह से क्या कॉमन आया? cos 3x। इधर बचेगा 1। ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आया, तो माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ऐसा कुछ। हाँ, तो 2 सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। cos 3x इज इक्वल टू 0 और दूसरा sin x इज इक्वल टू हाफ। हाँ, अब ध्यान से देख लेने का, यहां पे कंबाइन करने के लिए इधर 3x का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू 0 कब आता है? ऑल ऑड पाई बाय 2 पे ना।
So it will be 2n plus 1 pi by 2. Cos theta is 0 at all odd pi by 2. हमने आज ही पढ़ा ना ये चीज, तो वापस से वो 2n पाई लिख के प्लस माइनस तो नहीं करेंगे। हाँ, तो अब यहां से x कितना आएगा बताओ? 2n plus 1 pi by 6। चलो ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिल गया। हाँ, अब इधर से भी तो ये हाफ पाई बाय 6 पे आता है, ये ऑल ऑड पाई बाय 6 है, और इधर से जो पाई बाय 6 आने वाले हैं वो कौन से हैं? n पाई बाय 6 ना ना ना, हाँ, n पाई प्लस माइनस 1/n पाई बाय 6। सही है। अच्छा, अब इन दोनों का 1 और 2 का यूनियन देखना है मुझे। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों में कोई चीज रिपीट हो रही है तो मुझे एक ही बार लिखने का रिक्वायरमेंट है, 2 बार अलग अलग लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे ऑल ऑड पाई बाय 6 आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ क्या आने वाला है? सम पाई बाय 6 आएंगे, n पाई प्लस माइनस 1/pi बाय 6, नॉट ऑल पाई बाय 6। सो डायरेक्टली अगर नंबर सिस्टम थोड़ा सा समझता है तो एक्चुअली ये कंप्लीट सेट इसके अंदर है। ये कंप्लीट सेट इसके अंदर क्यों है ऐसा? बिकॉज यहां से भी जो भी पाई बाय 6 आएगा फॉर श्योर ऑड ही रहने वाला है, इवन तो नहीं बनने वाला ना, ऑड पाई बाय 6 ही रहेगा, और ऑल ऑड पाई बाय 6 तो इधर है। जो मैं बोल रहा हूं, अगर डायरेक्टली आपको नहीं क्लिक हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे n का वैल्यू 0 पुट करो, कितना आएगा? पाई बाय 6 आएगा, 1 पुट करो, पाई माइनस पाई बाय 6 ना, 2 पुट करो, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पुट करो, 3 पाई माइनस पाई बाय 6 एंड सो ऑन। ऐसे रहेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, पाई बाय कृषांक, सही नाम बोला ना? हाँ, इधर देख ले बेटा, क्या लिखो? 5 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। ठीक है। जो भी कुछ है आने वाला ऑड ही है ना, से 1, 5, 13, 17, उनका भी हम पैटर्न निकाल सकते हैं, हमने सीरीज पढ़ी है। मतलब ये 1, 13 और अगला वाला ये लोग एपी में रहेंगे, फिर ये 5, 17 और वो दूसरा वाला टर्म एपी में रहेंगे ना, बट उसका जरूरत नहीं है हमें। ऑड नंबर्स है, और यहाँ पे ऑल ऑड नंबर्स आएंगे क्या? n का वैल्यू 0 पुट करो, कितना आया? पाई बाय 6 ना, पाई बाय 6 1 पुट करो, 3 पाई बाय 6 2 पुट करो, 4 पे, 3 पे, 7 पाई बाय 6, फिर अगला 9 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 एंड सो ऑन ना। तो एक्चुअली जो भी ऑड नंबर्स उधर के थे वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं क्या? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, फिर 13 आएगा, आगे चल के 17 पाई बाय 6 भी आ ही जाएगा। आएगा ना? हाँ, तो 2n plus 1 पाई बाय 6 में ऑल ऑड पाई बाय 6 है। इट मीन्स ऑल सॉल्यूशन फ्रॉम द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू हाफ ऑलरेडी cos 3x इज इक्वल टू 0 में इंक्लूड हो गए। कंफर्म है? तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, तो क्या अलग से इसको लिखने की जरूरत भी है? तो आपके पास सेट 1 और सेट 2 का यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं लिखना है, सॉरी, यूनियन इज जस्ट ऑड पाई बाय 6, दैट इज 2n plus 1 पाई बाय 6। तो यही आंसर है। कुछ समझ में आया? हाँ, लिख लो। यूनियन, इंटरसेक्शन तो छोटा वाला टर्म इधर वाला आ जाता। कौन है 4n plus 1 बेटा? यूनियन ना। 4n plus 1 में ये लोग मिस हो जाएंगे ना, फिर 1, 7, 11। मुझे ये भी लिखना है, कोई चीज मुझे मिस नहीं करना है, बट रिपीट भी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो उसके अंदर में ये सब इंक्लूडेड है। सो यूनियन ऑफ दिस टू इज यही है। जैसे अगर मैंने बोला कोई सेट है 1 से 10, यूनियन 1 से 5, बताओ क्या आएगा यूनियन? ना 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 ना, 1 से 10 ना। यूनियन वो वेन डायग्राम याद है, कभी पढ़ा था बचपन में? हाँ, तो 1 से 10 और 1 से 5 का यूनियन कितना आएगा?
1 से 10 ना, तो यहाँ पे ये नंबर देखो पाई बाय 6 छोड़ो, ओके नंबर्स में तुम आप देखो पाई बाय 6 तो एवरी एंड ईच नंबर में कॉमन है, तो एक्चुअली 2 सेट्स यहाँ पे ऐसे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे चलेगा। दूसरा वाला सेट क्या आएगा बताओ उधर का 1 1 5 13 17 ऐसे होगा। अगला वाला अगर निकालना है तो वहां पे 3 पुट करो, पहले क्या पुट किया था 0 1 2 3 4 पुट करो, 4 पाई प्लस पाई बाय 6 25 पाई बाय, हाँ तो 25 आएगा ना। वैसे भी सोच सकते हो 1 प्लस 12 इज 13 प्लस 12 इज 25 प्लस 12 इज, तो और 5 प्लस 12 इज 17, 17 प्लस 12 इज 21 29, हाँ अरे सीरीज पढ़ा है, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहां पे भी जो नंबर्स आ रहे हैं ये 1 5 13 17 दिखा 1 5 13 17, इसमें ना अल्टरनेट एपी चल रही है, दो अलग अलग सीरीज की एपी चल रही है, वो प्लस वाले नंबर्स की वजह से अलग, माइनस वालों की वजह से अलग। तो ऑड नंबर के लिए अलग आएगी, मतलब ऑड टर्म के लिए अलग, इवन के लिए अलग। तो 1 के साथ 3 मतलब 1 13 25 37, कॉमन डिफरेंस इज 12, और वो भी 12 क्यों आ रहा है बेसिकली वो 6 इंटू पाई करते ना, वो एलसीएम लेंगे तो 6n वाला चीज। और यहाँ पे ये 5 के साथ कौन है, तो 5 17 29, अगला वाला भी पता है तुमको। तो इधर जो भी नंबर आएगा एवरी नंबर ऑफ द सेट 2 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट 1 ना, सो द यूनियन ऑफ दिस सेट 1 एंड सेट 2 विल बी ओनली सेट 1। तुमने वही लिखा है, बट यहाँ पे जस्ट नंबर्स नहीं थे, उनके साथ में पाई बाय 6 भी मल्टीप्लाई में था, सो द फाइनल आंसर विल ऑल्सो इंक्लूड पाई बाय 6, तो जस्ट 2n + 1 पाई बाय 6। कोई कंफ्यूजन? पक्का समझ गया? तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे? ब्रेक मिलेगा ना बेटा 10 बजे, 10 बजे 10 बजे आज भी नहीं ले जा रही बस? ओहो पेपर स्प्रे, कोई नहीं मस्त है, ट्रेन से घूमते हुए जाओ। 5 रुपया लगता है, दूर है क्या? स्टेशन के पास नहीं है? दूर है अच्छा मेट्रो स्टेशन के पास है, बट मेट्रो भी आ सकता तो यहाँ से अंधेरी जाओ, अंधेरी से मेट्रो। अंधेरी तक के लिए भी रिक्शा चल रही है और मेट्रो का तो 20 रुपये लगता है। अच्छा और अंधेरी भी दूसरा वाला मेट्रो लेना पड़ेगा ना, तो चेन वो उधर के उधर गुंडावली क्या नाम है, ओहो हो मेहनत है यार। ठीक है 10 में 5 मिनट कम पे दे देंगे। सर अभी 5 मिनट ले दो, 10 मिनट। अबे 20 मिनट तो पढ़ना है, उसमें क्या ब्रेक लेना है? हाँ उसमें क्या ब्रेक लोगे यार? तुम अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, करेक्ट आंसर दो, मैं ब्रेक दूंगा विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर स्टूडेंट। नहीं मैं गद्दारी नहीं करता। चलो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, हाँ आता है ना, 2 sin AB 2 sin नहीं बेटा प्लस वाले में साइन बेचारा सीधा आदमी है ना, प्लस है तो प्लस खुद के पास रखेगा, कॉस को नेगेटिव नंबर देगा, माइनस है तो फिर बेचारा सीधा आदमी है, इधर माइनस आता है तो पहले खुद माइनस रख लेता है। क्लियरली दिख रहा है कि 5 sin x एंड 5 sin x एंड 5 into sin 3x को पेयर में सॉल्व करना है, बिकॉज दोनों का मल्टीपल कितना है 5। किया सॉल्व, तो आपके पास आ गया 5 sin x, थोड़ा एक दो स्टेप मिस करके लिख दूं ना, दोनों में से पहले 5 sin x प्लस sin 3x, ऐसा है
क्या बचा 6 इंटू साइन 2x और ये लास्ट वाला साइन 4x इज इक्वल टू 0। कुछ और स्टेप्स मिस कर सकते हैं। अच्छा मैं ना कुछ एक दो स्टेप हमेशा एक्स्ट्रा लिखता हूँ, आप एक दो स्टेप अगर जो भी मैंने बोर्ड पे से लिखी है उससे मिस कर सकते हो तो अच्छा है, एक्चुअली वो करना ही है। मैं बस समझाने के लिए थोड़े से कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखता हूँ, जो बहुत छोटे से स्टेप है हमेशा स्किप कर दिया करो, खुद की सॉल्विंग के टाइम पे वो स्किप करना ही है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा साइन x प्लस साइन 3x के लिए, तो 5 इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 ना ऊपर वाला फॉर्मूला। सो 3x प्लस x इज 4x बाई 2 इंटू कॉस x इज 2x बाय 2। यहां से क्या बचेगा आपके पास 10 साइन 2x इंटू कॉस, तो इधर साइन 2x आया, आगे वाले भी टर्म्स है, इसमें भी कौन है ओह दोनों में साइन 2x कॉमन है, लेकिन इधर में कौन दिखाई दे रहा है, तो 4x और 2x का कुछ कनेक्शन होता है, हाँ ट्वाइस है ना। सो वी कैन राइट साइन 4x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू 2x ना, तो 2 इंटू 2x के लिए क्या आएगा ये 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो फिर से 2x मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखूं, इस साइन 4x को रिप्लेस कर रहा हूं, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस इक्वल टू, इस सब में से कुछ कॉमन आ रहा है या साइन 2x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं उसको, तो 2 साइन 2x कॉमन आ रहा है, 2 साइन 2x क्या बचेगा यहाँ पे, इस 10 में से 2 गया तो 5 cos x प्लस 6 बाय 2 इज 3 cos 2x इक्वल टू 0 ही चल रहा था ना। अब क्या करें, ओ cos 2x और cos x थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक वाला ना, तो एक लेकिन ये वाला तो सॉल्व हो चुका है, sin 2x इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला ये cos 2x प्लस 5 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0 और cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 5 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई हो रहा है, इट विल बी 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 2 इक्वल टू, फैक्टराइज हो रहा है क्या, हाँ 5 इज 4 प्लस 1 ना, तो 2 cos x प्लस 1 सही कर रहा हूं ना, और दूसरा वाला cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आता है ना, वो मैंने टीवी नहीं लिखा, अभी सब समझता है ना, इतना बहुत छोटू सा क्वाड्रेटिक है। हाँ तो cos x का वैल्यू माइनस हाफ और दूसरा वाला cos x का वैल्यू माइनस 2, तो रिजेक्ट हो गया। हाँ भाई cos x 1 से तो बड़ा कैसे हो जाएगा, हाँ माइनस 1 से छोटा, तो बस क्या बचा sin 2x इज इक्वल टू 0 एंड cos x इज माइनस हाफ, तो दोनों को लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू n पाई, पढ़ के रखा है ना ये, तो x का वैल्यू n पाई बाय 2 फॉर ऑल n, और यहां से हाँ सॉरी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस माइनस हाफ कितने पे आता है, cos माइनस पाई बाय 6 पे तो cos पाई बाय 6 ही आएगा, 2 पाई बाय 3 ना, दिस वैल्यू विल बी माइनस ऑफ cos पाई बाय 6। आज का क्लास कुछ ऐसे ही क्वेश्चन से किया था, एंड दिस वैल्यू विल बी cos पाई माइनस पाई बाय 6, सही कर रहा हूं ना, हाँ सॉरी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, सो दिस वैल्यू इज cos 2 पाई बाय 3, तो फाइनली क्या आया, मतलब डायरेक्ट लिख दो 2n पाई प्लस माइनस, और यहां से n बाय 3, तो दोनों के यूनियन में कुछ सिंप्लीफाई होगा या डायरेक्टली बस कॉपी पेस्ट करना है, कैसे पता चल रहा है,
एक में π/2 के टर्म्स आएंगे और एक में करेक्ट, एक में π/2 π/3 के टर्म्स आएंगे। तो 3 और 2 डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर से ऑलवेज अलग अलग रहेंगे। हाँ, कंपनी अलग अलग है, सही बात है, ऐसे बोला ना तुमने। तो n, लेकिन अभी मुझे m लिखने का रिक्वायरमेंट है ना, 2m पाई प्लस माइनस 2π/3। हाँ बिल्कुल। अभी जो लिखा है इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं, तो नोट कर सकते हो। यू कैन सॉल्व यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, बट राइट नाउ इसको प्रोडक्ट टू सम के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। द रीजन बीइंग sin 6 और cos 3x अपोजिट में, तो वो लिख भी लिया चलेगा, वो भी करेगा, उसमें भी तो बाद में वही करना पड़ेगा। हाँ, किसी भी मेथड से करो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उससे करो, किसी भी मेथड से करो। हाँ और क्या, अरे आसान से दिया ना, तो अभी कर लो। ज्यादा नहीं बचे, 1-2 टाइप ही बचे हैं, फिर टाइप्स खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे 2-4 और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नया टॉपिक सेट्स एंड रिलेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस में फंक्शन, फंक्शंस के बाद अभी इसके बाद तो उससे पहले, लेकिन दोनों के बीच में एक सेट थ्योरी नाम का एक सब टॉपिक है। सेट थ्योरी एंड फंक्शन है, वो सेट थोड़ा बहुत तुमको आता है, थोड़ी सी चीजें हैं जो फंक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एंड द रिलेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ सेट, तो इसलिए वो पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर होगा ना, किसने बोला, किसने बोला, कितना हो गया अदर क्लासेस में? टोटल में 7 चैप्टर आ गए हैं। 7 चैप्टर आगे हैं मैथ्स में। मैथ्स, केम और ये केम और फिजिक्स का मुझे नहीं पता, मैथ्स में क्या आगे है? 4 टॉपिक। इनवर्स ट्रिगो हो गया हम लोग का, फिर फंक्शंस हो गया और फिर क्या किया था हमने? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी और एक कोई तो मैथ्स का चैप्टर था। 11th की बोर्ड की बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं क्या? कौन सा कोचिंग है? प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ाया है बेस ने। मैथ्स में 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 और फिजिक्स उनका स्ट्रेट लाइन सर्कल हो गया, रिटायर हो गया सर्कल्स। तो पूरा फंक्शन और आईटीएफ और ये सब मिला के सर्कल बड़ा ही टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक प्रोबेबिलिटी भी मिला लो, ये 3 मिला के सर्कल अकेला टाइम लेता है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक आगे होगा। उनका बायनोमियल हो गया, एनसीबी हो गया, और प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ लिया। ये जो खत्म हो गया पूरा, और कोई भी छोड़े हैं नहीं, उन्होंने 11th वाला प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। बोर्ड बुक में प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट्स में, एक 11th और एक 12th। इवन बहुत सारी बुक्स में 11th और 12th सिंगेज में भी शायद 2 पार्ट्स में होगा। उन्होंने आधा प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ, तो उन्होंने पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 12th में पढ़ा जाता है। स्ट्रेट लाइन पीओएसएल हो गया उनका, पीओएसएल भी हो गया। ओके, तो क्या क्या हुआ उनका एक्स्ट्रा में? फंक्शन और हाँ, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ। और बताओ, और 2 कौन कौन से? सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन और चार कौन है? सेट थ्योरी, रिलेशन, लिमिट। लिमिट भी पढ़ा दिया।
सब मैथ्स में है, मैथ में हमारा पेज फास्ट है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं वो जिस हिसाब से चल रहा है उनका सिलेबस तो अभी फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा, 2 साल का फरवरी में खत्म हो जाएगा उनका सिलेबस। हम, और ये सबसे क्लोजेस्ट है हमारा, लाइक वो नारायण तो लोग स्टार्टिंग में बहुत आगे थे। हाँ वो बहुत फास्ट है, फिर स्पेक्ट्रम भी थोड़ा आगे है हमसे लगता है, और एलन तो बहुत आगे है। हाँ पड़ेगा एग्जाम क्या करेगा, क्योंकि एंड में तो सबका जुलाई अगस्त में सिलेबस खत्म होता है ना, क्या फरवरी में खत्म हो रहा है क्या उनका सिलेबस? फरवरी मार्च अभी जितना है फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा उनका सिलेबस, अगस्त में। हाँ जुलाई अगस्त में खत्म हो जाएगा अपना, अगस्त में खत्म हो जाएगा। होंगे नहीं होंगे, आतिश पुलिस सर सब बताएंगे तुमको। टेस्ट तो अभी होने वाला है नेट के साथ। हाँ अभी जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना टेस्ट, तो उसका अनाउंसमेंट हुआ, टेस्ट का अभी होने वाला है जनवरी से। आतिश पुलिस सर बताएंगे। हाँ एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहेंगे, एडवांस के रेगुलर लेक्चर्स प्लस एक्स्ट्रा लेक्चर्स। एक ठीक पोर्शन होने के बाद ही लेक्चर्स एडवांस के हो सकते हैं, बिकॉज एडवांस का मतलब क्या है कि कुछ टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर सिर्फ एक ही टॉपिक को उठा के एडवांस तक लेके गए तो उसके क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे की चीज़ें यूज़ हो रही है। थ्योरी तो वैसे भी हम सारी पढ़ ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी हमने पूरा सर्कल का सब थ्योरी पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का भी सब पढ़ा, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं ना जो मेंस में है पर एडवांस में नहीं है, तो चलो ये एडवांस में ही है ओनली मेंस में नहीं है तो हमने उसको मिस कर दिया, ऐसा नहीं किया, हमने सब पढ़ा। अदरवाइज तो अपना सर्कल 20 दिन पहले खत्म हो गया होता है। सोचो ना टेंजेंट नॉर्मल के पहले सर्कल एंड हो जाता है, तो पूरा सर्कल पढ़ा है एडवांस तक का, छोड़ा कुछ नहीं है, बाकी टॉपिक्स भी पढ़े सब है। ऐसा आ रहा है, देखते हैं। ए चलो, एक तो पहला चीज क्या दिखाई दे रहा है, sin 6 और sin cos 3x। तो sin 6x को क्या लिखूं, 2 sin 3x इंटू, बातचीत बंद करो, cos 3x इंटू इधर क्या लिखा हुआ है cos 2x, यहाँ पे एक है sin 5x इंटू cos 3x। तो एक cos 3x से cos 3x कैंसिल आउट, बट cos 3x को कैंसिल आउट किया, सो वन सॉल्यूशन इज cos 3x इज इक्वल टू 0। एंड बचा हुआ इक्वेशन क्या है, sin 5x इज इक्वल टू 2 sin 3x इंटू, सही लिख रहा हो क्या? तो लेकिन ये 3 + 2 कितना होता है 5, और सामने भी क्या है 5। सो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 sin a इंटू cos b। सो व्हाट इज 2 sin a इंटू cos b, करेक्ट, sin a plus b plus sin a minus b, and a is an angle of sin, that is 3x is a ना। हाँ सो क्या होगा यहाँ पे, sin 5x will be sin addition of both 3 + 2 is 5x plus difference 3x minus 2x is, ओहो ऐसा, अरे मजेदार है, ये तो आसान हो गया। 0 इज इक्वल टू sin x, तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू n पाई, मैं 0 की बच्ची n पाई, ठीक है सही है ना, गलत तो नहीं किया ना मैंने कुछ, तुम लोग का n पाई बाय 2 क्यों आ रहा था, sin 2x इक्वल टू, सर ये फॉर्मूला स्टार्ट में लगा दो तुम, sin a plus b डायरेक्ट उसी में लगा दिया ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 कर दिया। दोनों जगह अच्छा मल्टीप्लाई, दोनों साइड में पहले ही 2 कर दिया, ठीक है मैंने ऐसे सॉल्व किया, और दूसरा वाला मेथड भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या आया, 3x इज इक्वल टू cos थीटा इज 0 फॉर व्हाट वैल्यूज, ऑड पाई बाय 2 ना, तो 2n + 1 पाई बाय 2, सो x विल बी ऑड पाई बाय 6। ओ ऑड पाई बाय 6 है ना, तो ऑड पाई बाय 6 में n पाई इंक्लूड है क्या, यहाँ पे ऑड पाई बाय 6 है, तो ऑड पाई बाय 6 में n पाई इंक्लूड है, नहीं है,
sin 2x आंसर हाँ तो इधर तो नहीं आएगा ना, तो n पाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हो हाँ आ भी रहा है, 0 पुट करो, आ रहा है ना, हाँ तो आएगा ही आएगा। एवरी पाई पे तो सब कुछ 0 ही है, तो n पाई तो आंसर है फॉर श्योर, कंफर्म ही है। और 2n + 1 पाई बाय 6 भी है, तो आंसर है सेट 1 और सेट 2 का यूनियन। और उन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। ऑड नंबर बाय 6 हमेशा डिवाइड में कुछ ना कुछ बचने वाला है, सही है। हाँ तो दोनों का यूनियन ले सकते हैं। तो 2n + 1 पाई बाय 6 यूनियन n पाई। n पाई बाय 2 से रॉन्ग होएगा, नहीं n पाई बाय 2 भी सही है। बट n पाई बाय 2 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो रहा है ना। हाँ और n पाई बाय 2 में n पाई भी इंक्लूड हो रहा है। n पाई बाय 2 में n का वैल्यू इवन है तो वो पाई n पाई ही बच जाएगा ना, तो वो तरीका भी सही है। ये दोनों ही चीजें सेम ही रहेगी, वैल्यूज पुट करके देखो सेम आंसर आ जाएंगे। जिसने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है साइड में ये आंसर भी लिख लें, वो n पाई बाय 2 वाला आंसर और ये आंसर सेम ही रहेगा, बस वो अलग डिफरेंट n के लिए मिल रहा होगा। ओके